अखिलेश यादव वो भी प्रधानमंत्री, अब वो नीतीश है वो भी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी अपने आप प्रधानमंत्री, और ये क्या नाम अरविंद केजरीवाल ये भी प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी, तो इसमें प्रधानमंत्री का पद तो एक ही है। और लोगों का मन बनेगा मोदी जी को बनाने को। क्या राहुल गांधी मान जाएंगे? क्या सोनिया गांधी मान जाएंगी? क्या वहाँ बंगाल से जो ममता चिल्लाती हैं वो मान जाएंगी? वो छोड़ देंगी अपना वो? तो आप खुद सोचिए उन्होंने किया क्या है। उनके पास कोई मॉडल है जो दिखा सके? मोदी के पास गुजरात मॉडल था, कहने को आपके पास भी दिल्ली मॉडल चिल्लाते रहते हैं। क्या नीतीश कुमार ने कभी बिहार मॉडल की बात की है? ये सब हारेंगे, सब ये पहले इकट्ठे ना हुए हैं, ये तो पहले भी तो इकट्ठे हुए हैं। पीछे इलेक्शन में हुए तब इकट्ठे हुए, और 96 के बाद में 97 में जब संयुक्त मोर्चा सरकार बनी ही उस समय ये सब एक है। कहाँ से ली इनकी सरकार? तो ये तो देश का नाश कर दिया भैया इन्होंने। राहुल गांधी बस बोलना ही ना, तो ऐसा तो ये पता ना कि आटे में और ये दूध में क्या अंतर है। अभी रैली में परसों में गया वहाँ देखने, तो वहाँ आटे को भी उसमें लीटर में नाप रहे हो, लीटर में राहुल गांधी। झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। जो बंदा आटा को लीटर और किलो में नहीं समझ पा रहा है वो देश चलाएगा। और उनको पहले अपने घर के किचन में जाना चाहिए, उनको किचन में जाके आटा को लीटर और किलो समझना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा कांग्रेस जोड़ों की ज़रूरत है। राहुल बाबा चुनावी हिंदू बनते हैं, वो फिल्मी हिंदू बनते हैं, तो ऐसे लोगों की अब देश में कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए नीतीश कुमार जी किस बेसिस पे अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा मान रहे हैं? बिहार मॉडल पे मान रहे हैं वो अपने आप को चेहरा, या अपने एक्सपीरियंस से मान रहे हैं अपने आप को चेहरा? पहले तो सबको एकजुट करें विपक्ष को, जो होना नहीं है। क्या राहुल गांधी मान जाएंगे? क्या सोनिया गांधी मान जाएंगी? क्या वहाँ बंगाल से जो ममता चिल्लाती हैं वो मान जाएंगी? वो छोड़ देंगी अपना वो? तो आप खुद सोचिए उन्होंने किया क्या है। उनके पास कोई मॉडल है जो दिखा सके? मोदी के पास गुजरात मॉडल था, कहने को आपके पास भी दिल्ली मॉडल चिल्लाते रहते हैं। क्या नीतीश कुमार ने कभी बिहार मॉडल की बात की है? कभी उन्होंने ये शोकेस किया है कि हाँ बिहार को मैंने? केजरीवाल तो बात करते हैं दिल्ली मॉडल की, वो तो गुजरात को भी जीतने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि वो किसी के सगे नहीं हैं, ठीक है। अगर वो गंगा में भी घुस के कसम खा लें कि मैं ये पक्का करूँगा तो मुझे विश्वास नहीं। चलिए, मेरा सवाल ये है कि ये जो रैली है आखिर कितना असर देखने को मिलेगा बीजेपी पर? कुर्सी को हिला पाएंगे मोदी जी की वो? देखिए, बीजेपी की जहाँ तक मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों में बीजेपी बैकफुट पे आ गई है कुछ मुद्दों के। हमने उन्हें क्यों वोट दिया था? हमने उन्हें जो वोट दिया था जनसंख्या कानून पे वोट दिया था, एनआरसी पे वोट दिया था, सीए पे वोट दिया था, एक कानून एक देश एक कानून पे वोट दिया था। हमने महंगाई पे वोट नहीं दिया था। कहाँ कर रही है? सीए भी लेकर आए थे, कहाँ लेके आई है? कहाँ पूरे देश में कहाँ हुआ? जनसंख्या कानून की कब से मांग हो रही है? अभी जो ये लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, क्या ये जनसंख्या इसका मेन कारण नहीं है? अगर आज की डेट में हमारी जनसंख्या आधी होती, 70-80 करोड़ होती, तो क्या इतनी महंगाई होती? क्या हर किसी के पास जो है रोज़गार नहीं होता? हर किसी के पास उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छे नहीं होते आज की डेट? ये है। तो आप असर बताइए ना, असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा 24 के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें? देखिए, 24 में कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखिए नाराज़गी तो भाजपा के खिलाफ भी है। कुछ सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन मोदी को हटा पाना नामुमकिन है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अपना बेड़ा गर्क कर रही है। कांग्रेस अगर गई, कांग्रेस का वोट जो खाएगा वो आप खाएगा। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत बढ़िया कर रही है, कांग्रेस उसको मौका दे रही है, आप वो बटोर रही है। सर, राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं भारत जोड़ो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 12 राज्यों से होकर ये गुजरेगी, क्या लगता है कुछ असर देखने को पड़ेगा 12 राज्यों में? बिल्कुल, पहले उनको जो है कांग्रेस जोड़ो रैली निकालनी चाहिए और लगातार वो कांग्रेस जोड़े। और सबसे बड़ी बात, अभी कांग्रेस में बड़े बड़े नेता जो दिग्गज, ज्योति राव और अभी गुलाम नबी आज़ाद, जितने बड़े नेता हैं उनके पास नेता तो है ही नहीं है, जोड़ेंगे क्या? प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे हार्दिक पटेल को गुजरात के। इतने बड़े नेता जब उनके निकल रहे हैं, मतलब उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर जब फैसला लेने लग जाएं तो वो पार्टी फिर कहाँ चलेगी? और रही बात, जो बंदा आटा को लीटर और किलो में नहीं समझ पा रहा है वो देश चलाएगा। और उनको पहले अपने घर के किचन में जाना चाहिए,
उनको किचन में जाके आटा को लीटर और किलो समझना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा कांग्रेस जोड़ो की ज़रूरत है, ना कि कांग्रेस तब जुड़ेगी जब अभी 70 साल उन्होंने मूर्ख बनाया, जनता की आंखें ढकी थी। अब जनता के नेट है, सारी व्यवस्था है, जनता की आंखें खुल चुकी है। अब जब तक हिंदू जगह रहेगा तब तक भाजपा में कोई भी प्रधानमंत्री हो, मगर भाजपा की ही सरकार होगी। भाजपा के अलावा अभी किसी की सरकार नहीं हो। सरकार होगी कैसे? पार्टियों में अभी दम ही नहीं है। एक भाई साहब नीतीश उठ रहे हैं, नीतीश के पास जेडीयू जो कि अपनी पार्टी, उनकी पार्टी अपने प्रदेश में अच्छा नहीं कर पा रही है, वो चले हैं पूरे देश में राज करने। जेडीयू जो है बिहार में 40-42 सीटें ले रही है, जो कि उसको अपने दम पे सरकार बनाए। पहले बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अब भाई सुहावनी सपने हम भी रात को देखने लग जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो गुजरात का काम पूरा देश नहीं पूरा संसार देखा था, तब जाके वो कहीं प्रधानमंत्री बन पाए थे। और वो जब उनका नाम आया था तो देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक लहर सी उठ गई थी, एक लोग मन में भावना, उत्सुकता। भाजपा अभी चुनाव लड़ती है तो भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, पूरा 125 करोड़ देश, 150 करोड़ पूरा चुनाव लड़ता है। देश चुनाव लड़ता है, ना कि भाजपा। कोई पार्टी चुनाव लड़े तो पार्टी नहीं जीत सकती है। अभी जो है भाजपा के साथ पूरा 150 करोड़ लोग, भारत की जनता है, तब जाके भाजपा की सरकार है। और दो बार से है, और 2 बार ही नहीं, लगातार अब भाजपा की ही सरकार होगी, क्योंकि देश की जनता की आंखें खुल चुकी है। और ये आंखें कांग्रेस ने लोगों की आंखें ढकी थी। अच्छा सर, ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी नाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा टैग दे रहे हैं, ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है, जब चुनाव आते हैं, जब चुनावी रैली होती है, जब कोई चुनाव होता है, तभी वो जनेऊ टांगते हैं, तभी वो मंदिरों में पहुंचते हैं। अभी आप कल एक देखे होंगे, 2 नशेड़ी फिल्म स्टार कहीं पहुंच गए थे, मतलब बालाजी मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में गए थे, उज्जैन में गए थे, और उनको एयरपोर्ट से ही भगा दिया गया है, क्योंकि राहुल बाबा चुनावी हिंदू बनते हैं, वो फिल्मी हिंदू बनते हैं। तो ऐसे लोगों की अब देश में कोई जगह नहीं है। अब जगह है जो सच्चे लोग हैं, राष्ट्र हित में हैं, जिनका चेहरा एक है, जो डबल स्टैंडर्ड के साथ चलेंगे, उनका अब देश में कोई जगह नहीं है। दोहरे मापदंड से आप कहिए कि आपकी अंदर की भावना कुछ है, बाहर की भावनाएं कुछ है, तो इस प्रकार आप देश में राज नहीं कर सकते हैं। देश में राष्ट्र हित में जो फैसला लेगा, हिंदू हित में फैसला लेगा, ना कि एक धर्म। आप सिर्फ सोचे मुसलमान को ही हम समर्थन दे दें तो जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी धर्मों को लेके चलना होगा, तभी आपका सरकार आएगी। आप जो है सिर्फ एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहिए? आपने जो अभी पूछा ना कि इनको हिंदू एंटी हिंदू क्यों कहते हैं, ये दुनिया को पता है एंटी हिंदू हम क्यों कहते हैं इनको। कश्मीर देखा हमने, ठीक है, केरल देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, राजस्थान देख रहे हैं, 1990 कश्मीर भी देखा हमने, गोधरा देखा, और हमने अक्षरधाम जला देखा, हमने क्या नहीं देखा देश में। और इनका याकूब मेमन के साथ डिनर भी देखा, मनमोहन सिंह का। 2 बजे रात को अदालत खुलती है आतंकवादियों के लिए, हमने देखा नहीं क्या? हमने सब कुछ देखा है। मान लो उस टाइम हमारा जन्म नहीं, हमने पढ़ा तो है। देखो 2013 से पहले क्या था, लोग इसलिए जागरूक नहीं थे क्योंकि हमारे पास नेट नहीं था। हम 200 रुपये का 1 GB लेते थे, वो भी सही चलता नहीं था। 2G घोटाला हो गया तो नेट कहाँ से आएगा? अब क्या है, मोबाइल से सब चीज़ खबर मिल जाती है कि किसने कहाँ कौन गया है, कहाँ किसने छींक दिया, वो भी हमें खबर मिल जाती है। तो अब जनता को पता है कौन क्या कर रहा है। अब रैली नहीं, वो पहले रात के अंधेरे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ जाते थे, डिनर करके चले जाते थे। सारे लादेन वादेन पता नहीं कितने आतंकवादी साथ इनके डिनर। तस्वीरें तो इतनी झूठी नहीं है, सारे न्यूज़ अखबार। तो आप ये बोल रहे हैं जो रैली की जा रही है ये फ्लॉप होने वाली है? तो फ्लॉप तो है ही, कौन है?
300-500 रुपए दे के रैली में भीड़ ले जाते हैं। और भीड़ कौन है आपको पता है, हमें भी पता, सब जानते हैं कि भीड़ कौन है, कौन लोग हैं वहाँ पे। जो एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, वही वहाँ पे भीड़ है, बाकी कोई नहीं। हमारे जैसे तो कोई कभी नहीं जाएंगे उनकी भीड़ में। 500 रुपये दे के भीड़ इकट्ठी कर लेते। चुनाव दिखाता है ना, जिसका पार्टी के 10 करोड़ प्लस कार्यकर्ता हों, ठीक है, तो और किसी के इतने से हैं, तो भारत जोड़ो कहाँ से जोड़ो? भारत कौन है उनकी रैली में है, कहाँ पे भारत जोड़ रहे हैं बताओ? जो अभी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाने वाली इनकी, पहले वो जोड़। जी अंकल जी, क्या करें? भारत को तो तोड़वाया ही इस कांग्रेस ने भैया। पहले जब वो पाकिस्तान बना तो इन्होंने बनवाया, बांग्लादेश बना तो इन्होंने बनवाया, और उसके बाद तो भारत एक है। अब ये जोड़ने की बात कर रही है, कर रहे हैं कांग्रेस वाले, या खास तौर पर राहुल गांधी। इस पर तो अपना घर ही ना बनो। राहुल गांधी के 12 कब तक बिहार लायक हो जाते और इलेक्शन लड़ने लायक हो जाते। 25 साल की उम्र में, अभी 50-52 साल की उम्र है, बच्चे होते ना होते। इस पर तो अरे भैया इन्होंने कुछ भी ना करो, इन्होंने देश का नाश कर दिया। कांग्रेस ने देश का नाश करो है। हाँ, और जितने प्रधानमंत्री अभी समय ये मोदी जी आए हैं, इनके इतने काम तो किसी ने करे ही ना आज तक, किसी प्रधानमंत्री ने भी। जवाहरलाल लगाया कर अब तक के जो काम इन्होंने कर दिए। हाँ, और आमंगे भी यही। अगर ये सारा विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, मोदी जी को हटाने की बात कर रहा है 2024 में। ये टोटल है, सब हारेंगे। मैं तो देखो गांव का रहने वाला हूँ, मैं बताऊँ, लेकिन ये सब हारेंगे। सब ये पहले इकट्ठे ना हुए, ये तो पहले भी तो इकट्ठे हुए हैं। पीछे इलेक्शन में हुए तब इकट्ठे हुए। और 96 के बाद में 97 में जब संयुक्त मोर्चा सरकार बनी ही, उस समय सब एक है। कहाँ से ली इनकी सरकार? तो ये तो देश का नाश कर दिया भैया इन्होंने। राहुल गांधी का बोलना ही ना तो ऐसा तो ये पता ना कि आटे में और ये दूध में क्या अंतर है। अभी रैली में परसों में गया वहाँ देखने, तो वहाँ आटे को भी उसमें लीटर में नाप रहे हो। लीटर में राहुल गांधी, झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। तो भैया ये तो बताओ, ये तो देश का नाश कर दिया इन्होंने, कांग्रेस के। तो हाँ, क्या लगता है विपक्ष जो एकजुट करने की बात कर रहा है, नहीं हो पाएंगे एकजुट? मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं एक दूसरे से। अभी एकजुट कहाँ होंगे? सगले प्रधानमंत्री बनने कह रहे हैं। अखिलेश यादव वो भी प्रधानमंत्री, अब वो नीतीश है वो भी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी अपने आप प्रधानमंत्री, और ये क्या नाम अरविंद केजरीवाल ये भी प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी। तो इसमें प्रधानमंत्री का पद तो एक ही है, और लोगों का मन बनेगा मोदी जी को बनाने को। ये मैं आज बता रहा हूँ आपको। ये अगली बार योगी आएंगे। चलिए, बहुत